गाइस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और गया है, राइट ऑलरेडी, और जाएगा भी, पूछा भी जाएगा। तो फंडामेंटल राइट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली आर्टिकल वाइज की कौन से आर्टिकल कौन सी फंडामेंटल राइट से डील करता है, राइट। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, राइट ऑफ फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है। आपको सभी को पता है कि हमारी कंट्री के अंदर ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो, जो लीगल जो ट्रेड होते हैं, राइट, लीगल जो बिजनेस होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने किसी भी बिजनेस को, राइट, किसी भी व्यापार को जो है वो चूज कर सकता है ना। ये अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है और ये मौलिक अधिकार है, राइट, फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप बताएंगे कि किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है, राइट ऑफ फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो संवैधानिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में लिखा है। बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और देखिए, आपको ये वाली चीज भी पता है कि फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पता नहीं, वाली बात आपको। अच्छा, अभी एक मैं आपको चीज समझाता हूं जो अभी न्यूज आई है। तो जब सेकेंड वेव चली थी कोविड की, तब उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था। किस चीज पर बैन लगाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि पीपीई किट जो होती है ना, हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, पीपीई किट, कोविड 19 के दौरान जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीपीई किट लोग पहन कर जो है वो, स्पेशली आपको हॉस्पिटल के स्टाफ अक्सर पीपीई किट में जो है वो नजर आएंगे, है ना। या फिर जो फर्स्ट लाइन सर्विस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो पीपीई किट जो है वो पहने रहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोविड से, है ना। तो ये चीज आप सभी लोग जानते हैं। तो आरबीआई ने कहा था कि पीपीई किट को एक्सपोर्ट मत करो, इसका निर्यात जो है वो मत करो, राइट। इसके निर्यात पर, इसको एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था आरबीआई ने, राइट। तो चैलेंज किया, कुछ पिटीशन आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, चैलेंजेस आए कि ये तो फंडामेंटल राइट का सीधे सीधे उल्लंघन है। कैसे? कि आप किसी व्यक्ति को ट्रेड करने से जो है वो रोक रहे हो, और फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका उल्लंघन करना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट गाइज, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, आर्टिकल 12 के अंदर किसकी डेफिनेशन दी हुई है? स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। स्टेट का मतलब ये राज्य से नहीं है, राइट, राज्य जो है वो नहीं है। स्टेट मतलब की गवर्नमेंट, स्टेट मतलब की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट, जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे कि आप कल को कलेक्टर बनेंगे तो आपका जो कलेक्टरेट होगा तो उसकी डेफिनेशन होगी स्टेट, यानी कि वो स्टेट की डेफिनेशन ही जो है वो कहलाएगी। मतलब कि कलेक्टरेट भी जो है वो स्टेट के अंडर ही माना जाता है। मतलब कि हमारी कंट्री की अथॉरिटीज जो ऑर्डर वगैरह पास करती हैं, राइट, जो अथॉरिटीज होती है हमारी कंट्री की, इंडिया की अथॉरिटीज, तो वो स्टेट के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है। तो आप जानते हैं कि स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, 100% अधिकार इसमें नहीं दिए जाते हैं, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था जो कि व्यापार करने की जो स्वतंत्रता जो है उसकी अवहेलना करता है, राइट। और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आरबीआई ने जो बैन लगाया है पीपीई किट के ऊपर, वो बहुत सोच समझकर जो है वो लगाया है, महामारी को देखते हुए, महामारी की स्थिति को जो है वो देखते हुए लगाया है। और ये पूरी तरह से जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वैध है, पूरी तरह से ठीक है जो आरबीआई ने जो बैन लगाया है। तो ये चीज क्लियरली कही है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त आधार रखता है, राइट। क्योंकि राइट टू लाइफ के ऊपर और कुछ नहीं है कि नहीं? बात समझिए, आप गंभीरता को समझिए कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का जो अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है। बट मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं लिखना है, राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी आपको लिखना है। आप जब भी मेंस में लिखेंगे तो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार, ये हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये आर्टिकल 21 में आता है। और जो ऐसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा होगा कि राइट टू फ्रीडम टू ट्रेड एंड बिजनेस, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक मौलिक अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, फंडामेंटल राइट जो गारंटी देता है हमारे इंडियन सिटीजन को, राइट। बट फंडामेंटल राइट याद रखना कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, 100% अधिकार नहीं है,
इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जो कि आरबीआई ने बैन किया था एक फंडामेंटल राइट को, ये ट्रेड और बिजनेस के, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया, जो कि बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैध है, राइट। तो ये चीज है गाइस, या फिर बिल्कुल लेजिटिमेट है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए।